मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव की ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की जा रही है और एक्स के ऊपर तो बाबा रामदेव जी के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि रामदेव जी ओबीसी से माफ़ी मांगो। इस तरह का ट्रेंड एक्स के ऊपर चलाया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग भी यदि देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बाबा रामदेव अपने आप को उच्च साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताने का प्रयास कर रहे हैं और ओबीसी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी ओबीसी समाज के लोग थे उसमें से भी ख़ास तौर पे जो दलित विचारधारा को मानने वाले विचारक थे, न्यूज़ चैनल थे, उन तमाम लोगों ने तो बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की और वो जो हमेशा कहते हैं कि बाबा रामदेव खुद शूद्र हैं और शूद्र होने के बाद ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं और अपने आप को ब्राह्मण बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें इन तमाम दलित विचारधारा के मीडिया के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा की गई। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यार बाबा रामदेव ओबीसी समाज से खुद आते हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा रामदेव अपने आप को ब्राह्मण क्यों बता रहे हैं? उसके बाद बाबा रामदेव जी ओबीसी समाज का अपमान करते हुए क्यों दिख रहे हैं? तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ये मालूम चला कि ये जो वीडियो बाबा रामदेव की सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है, वायरल की जा रही है, दरअसल ये वीडियो आधी अधूरी वीडियो है। इस वीडियो को कट करके वायरल किया गया है। जो पूरा कंटेक्स्ट है वो आप लोगों को नहीं दिखाया गया है। तो जब मैंने इस वीडियो को रिसर्च किया तो मुझे देखने को मिला कि पूरी वीडियो तो कुछ और ही है और पूरी वीडियो देखने के बाद बाबा रामदेव के प्रति जो आप लोगों की सोच थी उसमें ज़रूर बदलाव आएगा, क्योंकि जब हम पूरा कंटेक्स्ट के साथ किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। पूरी वीडियो में दरअसल बाबा रामदेव अपने आप को ब्राह्मण भी बता रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय भी बता रहे हैं, अपने आप को वैश्य भी बता रहे हैं, अपने आप को शूद्र बता रहे हैं, यहाँ तक कि अपने आप को वो महाशूद्र तक बता रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये पूरी वीडियो आप लोग उनकी ज़रूर सुनिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। और मैं हूं ब्राह्मण क्योंकि अज्ञान को मिटाता हूं। मैं हूं क्षत्रिय, सबका भय मिटाता हूं। और मैं हूं वैश्य, मैं सबका अभाव मिटाता हूं। और मैं हूं शूद्र, मैं अपवित्रता दूर कर तुम्हारे तन की, मन की, जीवन के, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव के, आचरण की अपवित्रता दूर करके, अशुचिता दूर करके मैं शुचिता प्रतिष्ठापित करता हूं। इसलिए मैं महाशूद्र हूं। क्या हूं बोलो? महाशूद्र और महाब्राह्मण भी हूं। महाब्राह्मण वैसे यहां हरिद्वार में जो हड्डी बहाने वाले उनको कहते, अस्थि विसर्जन वो भी करवा देते हम, वो भी काम करवा देते हैं। जो हमारे कुछ बहुत प्रियजन होते हैं बोले बाबा जी आपको अस्थि विसर्जन में आना पड़ेगा।
मैंने कहा ये तो काम मैंने सुना है महाब्राह्मण कराते। बोले स्वामी जी आपसे बड़ा ब्राह्मण और कौन को होगा? वो हम ब्राह्मण का और अर्थ है। जैसे महाभोज होता है मृत्यु भोज, और बाकी तो भोग होता है, महाभोज मृत्यु भोज। दुनिया भर के हमने ये सारी कुंठाएं खत्म करके तुमको बता दिया कि तुम में सब कुछ है, तुमसे सब कुछ है। जहां से तुम खड़े होगे वहां से नई दुनिया शुरू होगी, वहां से इतिहास। तो बोले स्वामी जी हम आए तो रोग मिटाने, आप तो हमारे भीतर कुछ और ही भर रहे हो। तुम्हारे भीतर मैं शक्ति भर रहा हूं, शौर्य भर रहा हूं, ब्राह्मणत्व भर रहा हूं, क्षत्रियत्व भर रहा हूं, तुम्हारे भीतर वश्यत्व भर रहा हूं, शूद्रत्व भर रहा हूं, आर्यत्व भर रहा हूं, दिव्यता भर रहा हूं, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व भर रहा हूं, योग यजन भर रहा हूं, भजन भर रहा हूं। कुछ समझ में आई बात? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बाबा रामदेव की ये पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि बाबा रामदेव अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाशूद्र सब कुछ बता रहे हैं। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाबा रामदेव आर्य समाजी हैं। वो आर्य समाज से आते हैं और आर्य समाज में जिसके जैसे कर्म होते हैं उसका वैसा ही वर्ण होता है, इस प्रकार की बात कही जाती है। हालांकि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें भी कर्म को ही प्रधानता दी जाती थी, लेकिन बाद के दौर में समाज के अंदर कुरीतियों ने जन्म ले लिया और जन्म के आधार पे जाति निर्धारित होने लगी। इन्हीं सबको देखते हुए दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के अंदर वेदों की ओर चलो इसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और इसी में उन्होंने बताया कि जिसके जैसे कर्म होंगे उसका वर्ण उसी के अनुसार डिसाइड होगा। यानी कि मूल सनातन धर्म में जो बातें थी उन्हीं चीजों को आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने डालने का प्रयास किया और इसी के तहत बाबा रामदेव अपने आप को ब्राह्मण बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव ने जो भगवा वस्त्र धारण किया है, जो उनके पास ज्ञान है, उसके आधार पे वो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। उनका कर्म ब्राह्मणों वाला है, इसलिए वो अपना वर्ण ब्राह्मण बता रहे हैं। चूंकि बाबा रामदेव जी व्यापार करते हैं, इसलिए वो अपने आप को वैश्य बता रहे हैं। चूंकि बाबा रामदेव जी यादव समाज से आते हैं, इसलिए वो अपने आप को क्षत्रिय भी बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी करते हैं। और तीसरी चीज, वो लोगों की सेवा भी करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को शूद्र और महाशूद्र तक बता रहे हैं। यानी उन्होंने कर्म के आधार पे वर्ण बताने का प्रयास किया है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि वो अपने आप को उच्च साबित करने का प्रयास कर रहे हो और ओबीसी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है कि बातों बातों में बाबा रामदेव जी ये बोल गए कि ओबीसी जाए ऐसी तैसी कराएं। इस प्रकार की बात बाबा रामदेव ने बोली, ये बात एकदम बिल्कुल भी सही है। लेकिन ये कहना कि बाबा रामदेव दलितों का, ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। क्योंकि जब बाबा रामदेव खुद अपने आप को शूद्र बता रहे हैं, खुद अपने आप को महाशूद्र बता रहे हैं, तो वो अपमान कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतरती है। हाँ, लेकिन बाबा रामदेव जी थोड़े बहुत बड़बोले किस्म के इंसान हैं। वो जल्दीबाजी में कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता चलता है। तो बड़बोलेपन में बाबा रामदेव जी के मुंह से ओबीसी ऐसी तैसी कराएं, इस प्रकार की बात जरूर निकल गई। और बाद में मीडिया वालों ने बाबा रामदेव जी से इसके ऊपर उनका विचार भी जानने की कोशिश की, तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि भैया मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। सुन लीजिए। ओबीसी के बारे में आपका कुछ बयान आया था, जिसके बाद आज ट्विटर में पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा हमने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के ऐसी की तैसी, ओबीसी के ऐसी की तैसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों तो का सुना दोस्तों, बाबा है, रामदेव जी ने उसके किस बारे में तरीके हमको से कोई गंभीरता से नहीं लेते। तो सुना दोस्तों, बाबा OBC रामदेव जी का ने किस नहीं है, तरीके से OBC का हमने कभी बड़ी कुछ उल्टा नहीं आसानी बोला। से यहाँ पर पलटी मार ली। तो सुना दोस्तों, किस तरीके से बाबा रामदेव जी ने यहाँ पर बड़ी आसानी से पलटी मार ली। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव जी से जल्दीबाजी में और बड़बोलेपन में इस तरह के शब्द निकल गए।
हाँ, लेकिन जो उनकी मानसिकता थी, उनका जो पूरी बात थी, वो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो अपने आप को ऊँचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दलितों को, ओबीसी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कई दिनों से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पुराना वाला फ़ेसबुक पेज हैक हो गया है। मैंने नया फ़ेसबुक के ऊपर पेज बना लिया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, बार-बार कर रहा हूँ, कि नए वाले फ़ेसबुक पेज को यदि आप लोगों ने फ़ॉलो नहीं किया है, तो कृपया जाके फ़ॉलो कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नए वाले पेज नज़र आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नए वाले पेज का लिंक डाल दूँगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं नए वाले पेज का लिंक डाल दूँगा, उसको पिन भी कर दूँगा। आप लोग कृपया करके जाएँ और मेरे नए वाले फ़ेसबुक पेज को आप लोग फ़ॉलो कर लें। या तो आप फ़ेसबुक के ऊपर जाएँगे, ओम यादव लिखेंगे, तब भी मेरा पेज आप लोगों को नज़र आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोटो नज़र आ रही है, ऐसी ही फ़ोटो मेरे पेज के ऊपर लगी होगी, तो इसको मैच करके आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर यदि आप लोग यूज़ करते हो, वहाँ पर भी आप लोगों की सक्रियता हो, तो मैं भी अब ट्विटर और इंस्टाग्राम पे सक्रिय हो चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर मुझे चाहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं। चाहे क्या, आप लोग फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।